और एक दो शेर की ज़हमत और आपके खतीब आपके हवाले होंगे, मुलाजा फरमाएंगे। उससे पहले अर्ज़ ये है कि शायर का ख्याल होता है और शायर ख्याल में कहीं भी पहुंच जाता है। तो शायर का ख्याल ये है कि इमाम हुसैन मैदान कागज़ार में और एक मर्तबा जब नहर अलकमा के पास पहुंचते हैं तो वहाँ अपने भाई जनाब अब्बास को देखते हैं और आप फरमाते हैं कि अब्बास, जिन बाजुओं में मुझे नाज था वो तो नहीं रहे, अगर अब मेरा जिहाद पे दिल आ जाए तो मेरी मर्जी हो कि जिहाद हो। तो शायर कहता है कि मौला अब्बास फरमाते हैं कि जागीरे जिस्म जान से कज़ा को गुजार दो, जागीरे जिस्म जान से कज़ा को गुजार दूं, पल में सरों का बोझ बदन से उतार दूं, पल में सरों का बोझ बदन से उतार दूं। और तीसरे और चौथे मिसरे पे गौर करेंगे और बेदार होकर सुनेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। कि फरमाते हैं कि जागीरे जिस्म जान से कज़ा को गुजार दूं, पल में सरों का बोझ बदन से उतार दूं। अब्बास ने कहा अगर इज़्ने जिहाद हो, पाँव की ठोकरों से मैं लश्कर को मार दूं, पाँव की ठोकरों से मैं लश्कर को मार दूं। सलात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक मसला दो शेर और आपके खतीब आपके हवाले कि अर्ज है कि ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ, ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ, मैं जिस्म लेके आता हूँ तू दार लेके आ, मैं जिस्म लेके आता हूँ तू दार लेके आ। और अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि बीबी के रोज़े पे हमले हो रहे हैं और उसकी दिफा की जा रही है, उसके हवाले से अर्ज है कि ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ, मैं जिस्म लेके आता हूँ तू दार लेके आ। और हट जाओ उसके रोज़े अक़दस से वो कहीं गाजी से ये ना कह दे कि तलवार लेके आ, गाजी से ये ना कह दे के तलवार लेके आ। और एक चीज ये है कि बिना हुब्बे अली काबे का जो तवाफ है वो चक्कर के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि बुग़्ज़े हैदर दिल में हो तो इबादत नहीं होती। तो उसके हवाले से समाअत फरमाएंगे कि ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ, मैं जिस्म लेके आता हूँ तू दार लेके आ। हट जाओ उसके रोज़े अक़दस से वो कहीं गाजी से ये ना कह दे कि तलवार लेके आ। और हाजी उठा उठा के मैं दोज़ख से लाया हूँ, हाजी उठा उठा के मैं दोज़ख से लाया हूँ, तो सिर्फ एक शाह का ज़व्वार लेके आ, तू सिर्फ एक शाह का ज़व्वार लेके आ। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साए में मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके दरमियान दावत देने जा रहा हूँ जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। एक ऐसी शख्सियत जो शायरी, खताबत, निज़ामत में एक आफताब की मानंद है। आइए हजरात, मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर, हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी से, कि वो आए और मसाइब फ़ज़ाइल अहले बैत से मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। आप हजरात उनके इस्तक़बाल में नारे सलवात पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ि सल्लल्लाहु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बतग़िय्यिल अब्तहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल अबातिल वद्दामिउ सौलातिल अवालिल मौलनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुज्तनबीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइलिहिम व सख़ावतिहिम व शजाअतिहिम व अज़मतिहिम व हैबतिहिम व जलालिहिम व जमालिहिम व कमालिहिम व आलिहिम अजमईन मिन लैलिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब दीन, अरबाब दानिश, अरबाब ज़बान, अरबाब कलम, अरबाब दर्स, अरबाब तदरीस, अरबाब मिंबर, अरबाब महराब, अरबाब पार्लियामेंट और अरबाब विला, अरबाब अज़ा, अरबाब अली। ये ओल्ड बॉयज़ की 19वां दौर है मजलिस का, और जिसमें 10-12 मरतबा से ज़्यादा मुझे ज़ाहिरी का शरफ़ हासिल हुआ है। और सियासत के हवाले से भी हमने, मालिक अशतर के ख़त के हवाले से भी हमने मुसलसल गुफ्तगू की है इन मजालिस में। लेकिन आज जो है वो अब दामन वक्त की गुर्बत इजाज़त नहीं देती है कि अहले बैत के ज़िक्र की दौलत को मज़ीद वसअत इन जौहरियों के सामने चंद मोती बस पेश करके मैं बात को समेटना चाहूँगा। ये कुरान करीम की जो इब्तदाई आयतें जो सरकार ने, आज अल्लाह का शुक्र है कि इमाम हुसैन के पास जैसे जैसे शऊर हैं, दुनिया में किसी के पास इतना शऊर नहीं। इमाम हुसैन के पास जितने तालिब इल्म हैं उतने तालिब इल्म किसी के पास नहीं। इमाम हुसैन के पास जितने मातमी हैं उतने मातमी किसी के पास नहीं। इमाम हुसैन के पास जितने नौहा खान हैं उतने नौहा खान किसी के पास नहीं। इमाम हुसैन के पास जितने असातिज़ा हैं, मौल्लिम हैं, उतने मौल्लिम किसी के पास नहीं। इमाम हुसैन के पास जितनी अंजुमनें हैं उतनी अंजुमनें किसी के पास नहीं। इमाम हुसैन के पास जितने ग़ुलाम हैं उतने ग़ुलाम किसी के पास नहीं। इमाम हुसैन के पास जितनी कनीज़ें हैं उतनी कनीज़ें किसी के पास नहीं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने लखनऊ को क़र्तबे हिंद कहा था, मगर मैं इस बैतुस सलात को अलीगढ़ का मदीनतुल मोमिनीन कहता हूँ। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त अली के नाम की यूनिवर्सिटीज़ इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि हम जल्दी से कह सकें कि जितने डॉक्टर इमाम हुसैन के पास हैं उतने डॉक्टर किसी के पास नहीं, जितने इंजीनियर इमाम हुसैन के पास हैं उतने इंजीनियर किसी के पास नहीं, जितने साइंटिस्ट हुसैन के पास हैं उतने साइंटिस्ट किसी के पास नहीं। अच्छा चलो हम ये कहते हैं जितनी सरहदें हुसैन के पास हैं उतनी सरहदें किसी के पास नहीं, जितने अलम हुसैन के पास हैं उतने अलम किसी के पास नहीं, जितने मुल्क हुसैन के पास हैं उतने मुल्क किसी के पास नहीं, जितने ज़ाहिर हुसैन के पास हैं उतने ज़ाहिर किसी के पास नहीं, जितने इंतज़ामात हुसैन के पास हैं उतने इंतज़ाम किसी के पास नहीं। अरबईन से ताज़ा ताज़ा आप होके आए हैं, अल्लाह ने वाजिब करके साल में 1 मरतबा बुलाया, 35 लाख से ज़्यादा नहीं पहुँचे। हुसैन ने बग़ैर वाजिब किए साल में 4 मरतबा बुलाया, 4 करोड़ से ज़्यादा पहुँचे। वहाँ 35 लाख में 6 लाख रुपए देने के बाद भी टाइम पे पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, मिना में खैमा नहीं मिला, एसी नहीं मिली। 3000 वहाँ भूख से मर गए, 6000 वहाँ प्यास से मर गए। लोग लाशें ढूंढते रहे, हाजियों की लाशें नहीं मिली, वारिस परेशान रहे। 4 करोड़ में आप मुझे बताइए कहीं भी 50,000 से ज़्यादा का कोई खर्चा नहीं, मगर वो भी अल्लाह ने कहा कर्ज अदा हो जाए तब आना। इमाम हुसैन ने कहा कर्ज लेके आना, अदा मैं करूँगा। अल्लाह ने कहा अख्तियार हो तब आना, हुसैन ने कहा बेअख्तियार चले आना। है कोई जिसे वक्त पे अजान में मुअज्जिन न मिला हो, जमात के लिए मुसल्ला न मिला हो, भूख लगी हो खाना न मिला हो, प्यास लगी हो पानी न मिला हो, माँ बाप की याद आई हो वाईफाई का कनेक्शन न मिला हो, थक गए हो तो मुकब पे हाथ पांव दबाने वाले फरिश्ते न मिले हों? है कोई ऐसा जिसको कोई परेशानी हो? बस एक जुमला कहना चाहूँगा, वो तस्वीर है। लोग ऐसे डरते हैं जैसे वो तस्वीर से अभी निकल आएंगे। ए मक्के वालों जुमला सुनो, कसम खुदा की यहीं से मजलिस बना दो। ए मक्के वालों, अब तुमसे काबे का निजाम नहीं संभल रहा है, करबला वालों के हवाले कर दो। चालीस मिनट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और उसने बता दिया, आप देखिए वो आंखें बोल रही हैं। आहा, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। एक शेर यूं भी कहूँ, कल मेरे ख्वाब में वो आए थे और तस्वीर खींच ली मैंने। हमारी बहुत तकरीरें डिलीट की गई यूट्यूब से, और तब जो है वो हमने कहा था कि आप तो अभी यूट्यूब की तस्वीरों से डर जाते हैं, फेसबुक की तस्वीरों से डर जाते हैं। अर्ज करूं कसम खुदा की, क्या शान है कसम खुदा की। मैं यूं कहूं कि आपसे अब काबे का निज़ाम सफल नहीं रहा है, करबला वालों के हवाले कर दीजिए, वरना वो आ रहा है। बगैर बुलाए 4 करोड़ जाते हैं, जब वो आके बुलाएगा तो कितने जाएंगे? पहले ये कहा जाता था कि ये लोग काफिर हैं, इनकी बातें ना करो। आज वही कहते हैं कि 50 से ज्यादा मुल्कों में सब बेकार हैं, एक ही काफी है। जिसको कहते थे काफिर है, कहते हो आज वही काफी है। अरे मेरा मजमा, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। एक जुमला और, ये लद्दाख कारगिल के बच्चे, जलालपुर के बच्चे, हर जगह अलीगढ़ में इसलिए भी हम साल में एक बार आना चाहते हैं कि यहाँ आओ तो पूरे मुल्क के जौहरों से मुलाकात हो जाती है। सारे प्रोफेसर, सारे असातिज़ा, सारे तलबा मौजूद होते हैं। एक जुमला खाली कहना चाहूँगा, वो थोड़ा सा हालात से, और उसके बाद में कुरान की तरफ हम चलते हैं। एक जुमला कहना चाहूँगा कि मैं अशरे मुहर्रम की पूरी बात नहीं करता, मैं सिर्फ ईरान की गवर्नमेंट की बात नहीं करता, मैं वो जो चाँद देख के मुहर्रम का हमारी माएँ कीमती चोड़ियाँ तोड़ के सदका कर देती हैं, मैं उसकी बात नहीं करता। सिर्फ चेहलुम के मौके पे जितने, करबला में समरसेबल नहीं है बच्चों, एक बात याद रखना, फिर भी कोई प्यासा नहीं है, डिस्पोजेबल गिलास में पानी दिया जाता है। हम सिर्फ डिस्पोजेबल बर्तनों की रद्दियां अगर बेच देना तो सुपर पावर मुल्कों को खरीद लेंगे। अब अर्ज करूं यहां से बस कि इन्ना आता है ना कल कौसर। अब देखिए ये वो सूरतें हैं जो आपने कहा वामिलुस सालिहात, वो जो कुरान करीम में, अब तरतीब के एतबार से तो मुझे पास इतना इल्म नहीं है कि मैं बताऊं कि किस नंबर की ये सूरत है, और वो तरतीब देने वाले इतने गैर मुरत्तब थे कि कभी उन पे आप तवज्जो भी न कीजिएगा। तंजील के एतबार से सूरह कौसर जो है वो 15वें नंबर की सूरत है, और जितनी बाद में मक्के के बाद मदीने में सूरतें आई हैं वो इन्हीं सूरतों की तशरीह है। जो लफ्ज़ें सरकार आगा रूहुल्लाह ने इस वक्त पढ़ी हैं वो सब मक्की सूरतों की इब्तदाई छोटी छोटी आयतों में आ चुकी हैं, जैसे सूरह वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अब जितनी मर्तबा व अमिलुस सालिहात है वो उसी की तशरीह है। ये कुरान करीम का मिजाज है कि मक्के में जो सूरतें आई नाजिल हुई हैं, मदीने की जितनी सूरतें हैं बड़ी बड़ी वो उन्हीं की तशरीह हैं, लेकिन सबकी तशरीह नहीं हो पाई। कुछ आयतों को अपने मिज़दाक़ की तस्वीर पेश करने के लिए 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी का इंतजार करना पड़ा। ये थोड़ा सा बात सकील हो गई है, इसलिए कि आप लोग मुफस्सिर कुरान को पढ़ते रहते हैं, थियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ बैठा हुआ है, मगर मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आयतों को अपने मिस्दाक पेश करने के लिए आशूर का इंतजार करना पड़ा। अब मैं यही पेश करने जा रहा हूँ। 15वें नंबर की सूरत है। नुज़ूल का मौका यह है कि रसूल अल्लाह जैसे खाने काबा में जाइए, अब तो KFC वालों को कुछ दे दिया गया, कुछ बिन लादेन टावर को दे दिया गया, कुछ उनके कब्जे में, कुछ सऊदियों के कब्जे में, कुछ यहूदियों के कब्जे में। असल में ये 1500 साल पुरानी रिवायत है कि इनके यहाँ जो है वो बाप सऊदी है तो अम्मा यहूदी, तो सिलसिला तो यही रहेगा, कब्जा करते चले जाओ। लेकिन याद रखना KFC ले जाओ, बिन लादेन टावर ले जाओ, बाहर सराय खाना बना दो, स्टेशन बना दो, लेकिन ये जो वक्फ वाला, ये खाने काबा वक्फ वाला औलाद ही रहेगा। पहला भी काबे के अंदर आया था, आखिरी भी काबे के छत पे आएगा। अब ये जो मौका है रसूल अल्लाह को अबू क़ुबैस पे, जबल नूर पे, जबल सौर पे, गारे रहमत पे, गारे सौर पे, मुज़दलिफ़ा पे क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का नग़मा तौहीदी पहुँचा के जब पलटते हैं तो दो लोग अड़ोस पड़ोस में है। एक का नाम है आस इब्न वाइल, एक का नाम है शाशा। ये हुजूर को पत्थर मारते हैं, बच्चों की टोलियाँ बनाते हैं, टोलियों को झोलियाँ देते हैं, झोलियों में पत्थर देते हैं, वो रसूल पे हमले करते हैं, कांटे बिछाते हैं, सजदे में ओझड़ियाँ डालते हैं, काज़िब कहते हैं, खाइन कहते हैं, और उसके बाद में कहते हैं पहुंचा लो दीन। अलीगढ़ वालों मजलिस, मुझे लग रहा है 5 मिनट हो गए, 35 मिनट मेरे पास बचे हैं, मजलिस शुरू करने जा रहा हूं। यहां से मजलिस को मजलिस की तरह से समाप्त कीजिएगा। रसूल जब तबलीग करके आते हैं, तकी भाई इतने सारे लोग, ऐसा लगता है कि समंदर के मोती जो है वो हमेशा नशेब में रहा करते हैं, मगर हवाब जैसा आदमी ऊपर आ जाता है। मगर ये मिंबर की बुलंदी, एक एक शख्स अगर मैं फर्दन फर्दन नाम लूं तो मुझे 1 घंटा चाहिए। ये पूरा अलीगढ़ के जौहर यहाँ मौजूद हैं, ये पूरा जो अलीगढ़ के मोती हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं, अज़ाई तहजीब के आफ्ताब व महताब मौजूद हैं। रसूल अल्लाह को दिखा के सता के कभी आस इब्न वाइल, कभी शाशा कहता है पहुँचा लो अपना दीन, कर लो खूब तबलीग, कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह ने तुम्हें तैयब दिया, एक बेटा उठा लिया, कासिम जैसा बेटा दिया उठा लिया, इब्राहिम जैसा बेटा दिया उठा लिया। इधर देखो 10 बेटे मेरे पास, 10 बेटे मेरे पास, दीन हमारा चलेगा, नस्ल हमारी चलेगी। तुम तो अख्तर हो, तुम्हारी नस्ल नहीं चलेगी। हुजूर के ऊपर क्या गुजरेगी। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब परेशान न हो, आ मैं तुझे बुलाता हूँ, सवारी भेज दूँ, अरे बुराक का इंतजाम कर दूँ, जूतियाँ पहने हुए आ जाना, मैं तुम्हारे लिए गर्द सफर को कहकशां बना दूंगा, सारे पर्दों को उठा लूंगा, आसमान की बुलंदियों पे आ जाओ ताकि मैं इस ताने का जवाब दे दूं। अच्छा देखो मेरे नबी, अगर तुम्हें आयतें भेजनी होती तो जिब्रील से भेज देता, नमाज मैंने फरिश्तों
फरिश्ते से भेज दी, रोजा मैंने फरिश्तों से भेज दिया, वो मलाइका समावात से भेज दिया, मगर ये ऐसा नूरे ज़हरा है, मैं तो सलात में पढ़ रहा हूँ कि इसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा। मगर परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह बन के नहीं बात करूंगा, अली के लहजे में बात करूंगा। हाय हाय हाय, अली के लहजे में बात करूंगा, बस तुम चले आओ। मैं हर मजलिस में ऐसे मौकों पर सलवात भिजवाता हूँ, मैं वो भी नहीं भिजवाऊंगा। 40 मिनट में आप ये समझ लीजिए, इकट्ठा आप दुरूद पढ़ दीजिएगा। एक बार पढ़ दीजिए। और उसके बाद में नूरे ज़हरा अता किया, और जो नूरे ज़हरा अता किया तो जितना बड़ा तोहफा दिया जाता है, साथ में कुछ जुमले लिखे जाते हैं। जिब्रील को बुलाया, जुमले क्या लिखूं? वही बेगमाती ज़बान जो कभी हज़रत खदीजा के लबों से अबू तालिब के घराने में आवाज़ गूंजी थी, का उसी को आयत बना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बस जल्दी जल्दी वजाहत कर दूं, आपने 2 मरतबा लफ्ज़ इन्ना इस्तेमाल किया, एक बार इन्ना अनज़लना, एक बार इन्ना समयना। ये तो आपका बयानिया हो गया, नरेशन में हो गया, लेकिन खिताबिया मौके पे, फिजाइया मौके पे, नदाइया मौके पे मैं थ्योरी दे रहा हूँ। गूगल उठा के बच्चों सर्च कर लेना। जब अल्लाह 1,23,999 अंबिया को एड्रेस करता है तो कहता है इन्नी, मोहम्मद वाले मोहम्मद को एड्रेस करता है तो कहता है इन्ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पे खलीफा मैं बनाता हूँ। आगे बढ़ जाऊँ इब्राहिम तक, इन्नी जाइलु का लिन्नास इमामा, लोगों के लिए इमाम मैंने बनाया। मगर जब अहले बैत की बात आती है तो कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना हदैनाहु सबील। यानी और अंबिया से अल्लाह अपनी किबरियाई की मंजिल में कहता है, अपने गुरूर की मंजिल में कहता है मैं। जब अहले बैत को खिताब करता है तो कहता है हम। हाय हाय हाय, शान देखिए अहले बैत की कसम खुदा की। अच्छा, अब ये अर्ज करता चलूं, ये भी कुरान का मिजाज इन्ना के हवाले से। ये कुरान की एक थ्योरी है कि आदात के एतबार से अहकाम को अल्लाह पहुंचाता है। लफ्ज़ यौम 365 मरतबा कुरान करीम में आया है। आयत में नहीं लिखा है दिन तो 365 होते हैं, मगर गूगल पे बच्चों सर्च करना, लफ्ज़ यौम 365 मरतबा आएगा। अच्छा, एक दिन उसमें सबसे ज्यादा कीमती है तो लगा देगा अल्लाह अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, महीने 12 हैं तो मंथ को शहर कहते हैं अरबी में। 12 मरतबा लफ्ज़ शहर पूरे कुरान करीम में है। आप देख लीजिए साहब, ये कुरान करीम का मिजाज है। लफ्ज़ इमाम, झगड़ा ना करो, हमारे मुसल्ले इतने, उनके मुसल्ले इतने। देख लो कुरान करीम में लफ्ज़ इमाम आया कितनी मरतबा? 12 मरतबा लफ्ज़ इमाम आया है। इसके अलावा कुरान करीम का और मिजाज ये है, वजाहतें डिक्शन के एतबार से यहाँ खुतबों पे काम करने वाले, रिसर्च करने वाले यहाँ असातीज़ बैठे हुए हैं और रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, रिसर्चर्स बैठे हुए हैं। इन्होंने लहजों पे बात की है। कुरान करीम की स्टाइलिक स्टडी पे काम हुआ है। यहाँ नहजुल बलागा की स्टाइलिक स्टडी पे काम हुआ है। इसलिए अर्ज करूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 114 मरतबा है, लेकिन जिस सूरत से पहले है उसके माना सूरे के अंदर के मुताबिक बदल जाया करते हैं। ये कुरान करीम का मिजाज है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जितनी मरतबा आता है मफ़हूम बदल जाता है। ये कुरान करीम का अपना उसूल है, एक अपना मिजाज है। वो अल्फाज की आदात के एतबार से अपनी थ्योरी पेश करता है। वही पूरे कुरान करीम में लफ्ज़ इन्ना आतैना दोबारा कहीं नहीं, लफ्ज़ कौसर दोबारा कहीं नहीं, इन्ना शानिअका दोबारा कहीं नहीं, हुवल अब्तर दोबारा कहीं नहीं। अलीगढ़ वालों जुमला तबर्रुक के तौर पे ले लो, अगर बेटियां 4 होती तो लफ्ज़ भी कम से कम 4 मरतबा आती। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखिए, ये मैं आपके सामने पूरा थ्योरी, पूरा उसूल पेश कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप देखिए रसूलुल्लाह को यह आयत मिलती है। रसूलुल्लाह भी मकाम इफ्तिखार पे, जिन पे इल्ज़ाम ये दिया जाता है कि लिखना पढ़ना नहीं आता, वो एक सफ़ेद सी खड़िया उठाते हैं खाने काबा की बेतरतीब दीवारों पे, छोटी बड़ी वो जो सो पत्थरों वाली, या खूबसूरत दीवार है, क्या खूबसूरत दीवार है, जहाँ काले काले पत्थरों में सफ़ेद सफ़ेद मोती की तरह से हजर अस्वद रखने के बाद फिर सियाह बना के रखा गया हो। यह खाने काबा की तारीफ है जो
मैं आपके सामने पेश करूं, जो बज़ाहिर इतनी कि किसी गरीब को देख के अपनी झोपड़ी पर रहम ना आए, इतना सादा सा मकान अल्लाह ने बनाया और उसे दुनिया के लिए क़िबला बना दिया कि सबको वहीं सजदा करना है, उसी के रुख पे सजदा करना है। वहाँ पे लोगों का हाल ये था कि 2 कसीदे उधर, 2 कसीदे उधर, 2 कसीदे उधर, रुकने इराक़ी की तरफ, रुकने शामी की तरफ, रुकने यमन की तरफ, इधर हजर अस्वद पे एक कसीदा, 7 कसीदे लगे हुए थे। मुतनब्बी का कसीदा है, अबू नवास का कसीदा है, उम्रुल क़ैस का कसीदा है। थोड़ी सी हजर अस्वद के बगल में जो दरवाज़ा है, दरवाजे के पास हजर अस्वद है। चूंकि हजर अस्वद वो फरिश्ता है जो पुराना चौकीदार है अहले बैत का, आला इल्लीन में भी और यहाँ ज़मीन पे भी, इसलिए वो वहीं पे रखा हुआ है। वहाँ थोड़ी सी जगह बची है। रसूल अल्लाह ने अपने हाथों से लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। वो लोग जो तवाफ करते करते अपने कसीदों को देख के कहते थे, अरब के दीवानों ने अल्लाह के घर को दौरे जाहिलियत का दीवान बना रखा था। कहते थे क्या मतला है, क्या तशबीह है, क्या गुरेज है, क्या तशबीह है, क्या इस्तिआरा है, क्या किनाया है, क्या पैकर है, क्या महाकात है, क्या मेटाफर है, क्या लैंग्वेज है। उन्होंने जैसे ही इसकी बलागत देखी, सूरह कौसर की लपेट सपेट के अपने शायरी के कसीदे वसीदे लेके चले गए। रसूल अल्लाह झूम झूम के कह रहे हैं, हो सके तो ऐसा एक लफ्ज़ ले आओ, एक नुक्ता ले आओ, एक ज़बर ले आओ, एक ज़ेर ले आओ, एक पेश ले आओ। अब वो सब क्या करें, शायर के लिए बड़ा चैलेंज था। इसलिए क्या मैं इल्म अरूज के एतबार से कहूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्लीट वज़न, इन्ना आतैना कल कौसर कंप्लीट वज़न, फसल रब्बिका वनहर कंप्लीट वज़न, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर कंप्लीट वज़न। मगर चारों आयतों को एक साथ रखिए तो कोई वज़न में नहीं, कहीं काफिया निकल जाएगा, कहीं वज़न निकल जाएगा, कहीं बहर निकल जाएगी, ताकि दुनिया कुरान पे शायरी का इल्ज़ाम न लगा सके। अब कौन है जो इसका जवाब देता? तो वो बाकी 6 शुअरा जिनके दीवान लटके हुए थे, वो उस वक्त के तबूक के बादशाह उम्रुल क़ैस के पास जाते हैं, चलो तुम जवाब दो। शायर ने कहा चैलेंज कबूल करूंगा लेकिन शिकस्त के साथ। कहा इसमें कौन सी बात है? कहा देखो 10 बेटे हमारे पास, हम रसूल के पड़ोसी हैं, ये मक्के के पड़ोसी हैं, मदीने के नहीं हैं। अरे मेरा समझदार मेहमान कहाँ बैठे हैं? अब रसूल को न मक्के वाले पड़ोसी अच्छे मिले, न मदीने वाले अच्छे मिले। अब क्या किया जाए इसको? तो वो जो अब ये जो है 10 बेटे हमारे पास हैं, उसके बाद भी इसमें चैलेंज है कि साहब वो हम अबतर हो जाएंगे और ये जो है रसूल की नस्ल बाकी रहेगी, ये तुम इसका जवाब दो। तो इम्रुल क़ैस आया, उसने सबको देखा मिस्रों को और नीचे जसारत करके एक मिसरा लिख दिया अपनी तरफ से, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब मिसरा अपना लिखता है नीचे, मा हाज़ा कलाम अल बशर, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह का कलाम है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अल्लाह का कलाम है। बस जैसे ही ये मिस्रा का पूरे अरब में एक इनकलाब आ गया, सब लोग मुसलमान होने लगे। जब ये अल्लाह का कलाम है तो काबा अल्लाह का क़िबला है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, कुरान अल्लाह की किताब है, इस्लाम अल्लाह का दीन है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन, इतना बड़ा इनकलाब कि रसूल ने कहा हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। उम्रुल क़ैस के घर खुद चल के गए, कहा देखो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही होता है। अगर तुमने हमारी नस्ल कौसर पे तायीद के ये लफ्ज़ें कही हैं तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए, माले दुनिया में क्या चाहिए? कहा मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना था मिल गया। अब मैं आपकी गुलामी को अपने लिए फख्र समझूंगा। बद्र का मैदान होगा, बलमरदार मैं बन के जाऊंगा, उहद का मैदान होगा, आपकी अतात में मैं जाऊंगा, लश्कर मेरे होंगे, तलवारें मेरी होंगी, तीर मेरे होंगे, कमान मेरे होंगे, हिमायत आपकी होगी। कहा कुछ जानना चाहते हो? अजीब व गरीब। कहा कुछ पता? कहा इतना बता दिया कि मिस्रा तो मैंने लगा दिया था अलल टप, इसलिए कि मुझे लफ्ज़ के माने पता ही नहीं थे। याद रखना शायरों, अगर कहीं तरह निकले तो तज़मीन जरूर करना, मगर बगैर मिसरे को समझे मिसरा न लगाना। कहा चूंकि चैलेंज था मैंने लगा दिया, मगर मैं कैसे समझूं? 8000 लुगात की जबानों के इस जंगल में लफ्ज़ कौसर इससे पहले कहीं और अल्लाह ने नाजिल ही नहीं किया था। लफ्ज़ कौसर न हिब्रू में सुनाई दिया था, न कलदानी में सुनाई दिया था, न सुरयानी में सुनाई दिया था। तो जब लफ्ज़ कौसर के माने हो कोई नहीं जानता था तो वो मिसरे क्या लगाते? बस एक बार उम्रुल क़ैस ने कहा मुझे सिर्फ कौसर के माने बता दीजिए। रसूल अल्लाह पहले खड़े हो गए और कहने लगे जो कौसर है वही फातिमा है, जो फातिमा है वही कौसर है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। उम्रुल क़ैस भी वहीं पे ताज़ीम को खड़ा हो गया।
रसूलुल्लाह ने कहा तो ठीक है, अब अगर नस्ल चलेगी तो जो अली की सुल्ब से मेरी नस्ल चलेगी उसमें ददिहाल मेरा होगा, ननिहाल तुम्हारा होगा। तुम्हारे यहाँ 2 बेटियां हैं, एक का नाम सलमा, एक का नाम सलामा। सलमा का अब्द हसन के साथ होगा, सलामा का हुसैन के साथ होगा। नाम रखना ननिहाल मायके का काम है, लेकिन कुन्नियत देना ससुराल का काम है। इसलिए जो सलमा है उसकी कुन्नियत होगी उम्मे फरवा, जो सलामा है उसकी कुन्नियत होगी उम्मे रबाब। उम्मे फरवा से बेटा जो पैदा होगा वो होगा शहजादा कासिम, इसलिए कि कसीम उन्नार वल्दन्ना का पोता होगा। और जो सलामा है उम्मे रबाब, रुबाब नहीं रबाब, बादलों का वो जो रहमतों का एक पैगाम है। और मेरे पास दीवान रबाबिया मैं मक्का से लेके आया हूँ, इतनी बलागत के मिसरे हैं। जो कुछ पूरी तकरीर की उम्मे रबाब ने अपने शेरों में बयान किया है। जिस वक्त इमाम हुसैन उम्रे पे जाने लगे, उम्मे रबाब ने अपने कसीदे में कहा, लानत हो इन मुसलमानों पे जिन्होंने काबे को सिर्फ हज के तवाफ का एक मरकज समझ लिया है, इसकी रूह अली की वलायत को दिलों से निकाल दिया है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रबाब से एक बेटा पैदा होगा, नाम अली असगर होगा, वो शहजादा होगा। एक बेटी पैदा होगी, नाम सकीना होगा, वो शहजादी होगी। अब मेरे मेमने और मैसरे में शहजादा और शहजादी हैं, बस इसी पे मजलिस को मुकम्मल कर दूंगा। एक अली असगर होगा, एक सकीना होगी। अब ये समझ लीजिए कि करबला एक नहीं है, 2 है। एक 10 मुहर्रम पे ख़त्म होती है, एक 10 मुहर्रम से शुरू होती है, 10 सफ़र तक जाती है। एक की इंतहा का नाम अली असगर है, एक की इंतहा का नाम सकीना है। बस 2 शहादतें हैं, दोनों की माँ एक है, उम्मे रबाब। अब आपके सामने बिल्कुल वजाहत हो गई ना। तो अब ये सकीना और रबाब जो हैं वो उम्रुल कैस के नवासे और नवासी हैं। अच्छा, अजीब और गरीब बात है, मेरे पास भी बेटियां हैं या बेटे आपके पास भी होंगे। हर इंसान अपनी विरासत बड़ी औलाद को पहले देता है, लेकिन उम्रुल कैस तबूक का तीरंदाज था, बहुत बड़ा तीरंदाज था। और जो आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के तौर पे सूखे औकाज में पूरी दुनिया का जो बाजार लगता था, और वो बाजार जो था वो खुवैलद का था। उस खुवैलद की बेटी हजरत खदीजा थी, उस प्रॉपर्टी की ओनर जो है वो पूरी हजरत खदीजा थी। वहाँ पे जो ट्रेड लगता था उसमें जो तीर बेचे जाते थे वो तबूक से बन के जाते थे, और वो उम्रुल कैस के हुआ करते थे। 2.5 बरस की उम्र में उम्रुल कैस ने अपनी बेटी उम्मे रबाब को तीरंदाजी के सारे फन, कम से कम 1000 तीरों का मिजाज और तरीका और नाम बता दिए थे। अब मुझे बताओ, अगर तीर अली असगर को अचानक आके लग गया तो फिर अली असगर की माँ का उम्मे रबाब और उम्मे रबाब के बाप का नाम उम्रुल कैस ना होता। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस ये बात वाज़ेह हो गई ना। इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिया वल अब्तर। आतैना, अता कहते हैं, देखिए 3 चीज़ें हैं, एक है जुल्म, एक है अदल और एक है अता। आप देखिए, अगर आपने एक लेबर लिया, 500 की मजदूरी थी, 500 से कम दे दिया, 400 में टरफा दिया तो ये जुल्म है। 500 की मजदूरी थी, 500 आपने दे के रुखसत किया, ये अदल है। और अगर मेहनत से ज़्यादा 5000 दे दिया तो ये आता है। अल्लाह ने जो कुछ अपने रसूल को दिया वो हुक्म के तौर पे दिया, अम्र के तौर पे दिया, मगर ज़हरा का नूर दिया। इन्ना आतैना, अता पे शुक्र वाजिब है। इसलिए नमाज पे नहीं कहा कि अपनी जगह से उठ के नमाज लेना, रोज़े पे नहीं कहा कि ताज़ीम को उठ जाना, हज पे नहीं कहा कि हज का एहतराम करना, मगर ज़हरा के लिए वाजिब कर दिया कि जब जब ज़हरा आए अपनी जगह से उठ जाना, पहले फातिमा को बिठाना, ताज़ीम करना, तब तुम बैठना। अज़मत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर सलवात भेजिए। अब ये फातिमा, मैं फिर समेट रहा हूँ पूरी हिस्ट्री। आपने मौजूदा दौर की सियासत को 60 मिनट तक सुना, मैं आपको 6 सेकंड में मैं 1000 साल की हिस्ट्री सुना दे रहा हूँ। बनु अब्बास और बनु उमैया के कुल 57 बादशाह गुजरे हैं। छोटे मोटे सजोले मुजोले काने खुतरे जितने थे वो सब 57 थे। 57 में से किसी एक की माँ का नाम फातिमा नहीं है। जाइए आप हिस्ट्री देख लीजिएगा, और मैं यहीं रहता हूँ, मुझको आप बता दीजिएगा। बनु मैया बनु अब्बास में से किसी एक की माँ का नाम फातिमा नहीं है। यहाँ जितनी बेटियां हैं सब फातिमा, जितनी माएँ हैं सब फातिमा। जुमला समेट के कह दूं, अगर फातिमा नाम की औरत किसी बच्चे को अपनी आगोश में पाल दे तो वो बच्चा आतंकवादी नहीं होता। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अब मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, इन्ना अतैना कल कौसर। अब ये कौसर तक की बात हो गई, फसल्लि लिरब्बिका वनहर की आयत को मैं रोक देता हूँ। अब मेरे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में मैं दूसरी आयत, उसके बाद में 5 मिनट में, मगर तरतीब बदल देता हूँ, इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि तमाम ज़ाकिरीन सूरे पर मजलिस शुरू करते हैं, मगर मैं सूरे पर मजलिस मुकम्मल कर दूँ। तो अब तीसरी आयत को दूसरे नंबर पर वजाहत के लिए रखता हूँ, और उसके बाद में दूसरी आयत, क्या इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, जो तुम्हें अब्तर कहता था वो अब्तर हो जाएगा। आपने किसी मुफस्सिर कुरान से पूछा कि ये अब्तर कब हुए? 10 बेटे वहाँ शाशा के पास जो ताने देता था, नकलें बनाता था, 10 बेटे आसिफ इब्न वाइल के पास, जिसके 10वें बेटे का नाम उमर आस है जो सफीन में है, शाशा के 10वें बेटे का नाम उमर शाशा है जो सफीन के मैदान में है। अगर इनमें से एक भी बेटा पैदा हुआ तो कुरान का सच का क्या होगा? तो ये बताइए कि इनको अब्तर किया किसने? आहा, अब अब्तर करने वाला कोई और नहीं होगा। आहा, या अली की जुल्फ़िकार होगी या अली का खून होगा। बस सिफ़ीन का मैदान है। मालिक अश्तर की बात हो गई है, कसम खुदा की। मालिक के लिए मैं जो कलमात क़सार नहजुल बलागा में है उनके 2 जुमले पेश करूंगा। आप याद रखिएगा, वो अली जिसने अपने पहले खुतबे में ही, दूसरे खुतबे में ही कह दिया था, या नदर अन निसाइल वला यरका अलैया तैर। अली वो है जिसके पाँव की ठोकर से इल्म के सरचश्मे फूटते हैं, और अली अजमतों की वो चट्टान है जिसको परिंदे छू नहीं सकते। मौला कहते हैं, ए मेरे मालिक अश्तर, अगर तुम मेरी मोहब्बत में एक नगीना बना दिए जाओ तो इतना कीमती हो जाओगे कि दुनिया के सबसे बड़े बादशाह की हुकूमत भी खरीद लो, मगर इस नगीने की कीमत कोई न दे सकेगा। ए मेरे मालिक, तुम मेरी निगाह में इतने अजीम हो कि मेरी मारिफत का एक ऐसा पहाड़ बना दिए जाओ तो दुनिया का कोई परिंदे का तसव्वुर भी उस पहाड़ की चोटाई को चोटी को सर नहीं कर सकता। ए मेरे मालिक, तुम मेरे लिए इतने मोहतरम। अगला जुमला कहते हैं, मालिक मेरी निगाह में तुम्हारी वही अहमियत है जो मोहम्मद की निगाह में अली की अहमियत है। मगर सफीन में रात भर तलवारें चल रही हैं। आहा, बस क़यामत है, तलवारें चलाए जा रहे हैं मौलाए कायनात, और वो मैसरा में मालिक तलवारें कर रहे हैं, गिन रहे हैं। जोश मोहब्बत में 1 2 3 वजह से नौजवान बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और थोड़ा एथलीट्स के भी, और थोड़ा ये भी ज़रूरी है, इस वजह से अर्ज़ कर दूं, जब बैट में स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है तो क्रिकेटर जो है वो एम्पायर बन जाता है स्कोरिंग करने लगता है। तो व्हाट आर यू डूइंग मौला? एक और, अरे कमाल कर दिया तुमने, दायरे ईमान से खारिज हो जाओगे तुम। रात के अंधेरे में मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी की तरह सबकी गर्दनों को सब्जी की तरह, तरकारी की तरह तुम काटते चले जा रहे थे। मुझे देखो, 70 नस्लें आगे का देखने के बाद अगर कोई भी मोमिन नजर आ रहा है तो कुफ्र को काट के काफिर को मुसलमान बना के उम्मत में इजाफे का सबब करता जा रहा था। मालिक ने दामत की, ऐसे थपेड़े में खोने लगे जैसे 2 साल पहले सीरिया में ज़लज़ला आया था, ज़मीनें ऐसे गिर रही थी, वो ज़मीनों के साथ साथ पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के साथ बिल्डिंगें, मगर जैसे ही यदुल्लाही हाथ ने दस्ते शफ़क़त के तौर पे पुष्ट पनाही के लिए एक थपकी दी, मालिक को ऐसे सुकून मिल गया जैसे सीरिया के ज़लज़ले में शहज़ादी ज़ैनब के हरम में लगे हुए फानूस के कुमकुमों को भी ज़रा सा इज़्तिराब नहीं था। अलीगढ़ एमयू है ही 1857 की उपमाएँ की परोचनाएँ सुनना आसान है। 1500 साल के वाक़े की तशबीह 2023 और 24 में लाके देना, ये नहजुल बलागा की खैरात है। सलवात भेजिए मोहम्मद। सुबह का वक्त हुआ, मौलाए कायनात ने कहा, अच्छा चलिए आपकी समातों के मकतल में अपने पहले जुमले की शहादत पर सब्र करता हूँ, मगर दूसरे जुमले पे तवज्जो चाहूँगा, वरना लखनऊ को आवाज़ दूंगा। उर्दू खिताबत थोड़ा ज़बान और लहजा चलाती है, और मौलाए कायनात के लहजों वाले खुतबों पे कभी बात कीजिए। अफसोस यही है कि हम खुतबे, मैंने बहुत खुतबे यहाँ पढ़े हैं मगर हम लोग नहीं पढ़ते। अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ से, सुबह का सवेरा, रात का सन्नाटा, सुबह काज़िम ने बिस्तर समेटा, सुबह शफ़क़ की सीढ़ियाँ उतरने वाली हैं, किरणों के हाथ ज़मीन पर फैलने वाले हैं, उजाले का दामन चाँद करते हुए अली ने कहा मालिक। मालिक ने कहा जी मालिक।
जिस मालिक के गुलाम का नाम मालिक अशकर हो, उस मालिक के इमाम की शान क्या होगी। जी मालिक आज अली जंग को कंटिन्यूअस टेंस में जारी रखना चाहता है, छुट्टी नहीं होगी, दिन के उजाले में भी जंग होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम अपनी उर्दू के लिए कह रहे हैं, खिताबत को खिताबत ही समझा। बहुत से लोग बाद में मुझसे जो है ना लहजे का हवाला मांगते हैं, मैंने कहा मैं हवाला हूँ और क्या करूँ। हम लोग बहुत सी बातें जिंदगी से पढ़ते हैं, जो हवाले की बातें वही हवाले दे सकते हैं ना, और मैं जिंदगी के हवाले से बात कर रहा हूँ। मालिक अभी रात में चूंकि डांटे गए थे, अब इसको खाली अपने ही लहजे में समझिएगा। हाँ, अब वो उस अजमत की मंजिल में ना समझिएगा मालिक हाथों को जोड़ के। मगर मौला लड़ेगा कौन? कहा आज किसी सहाबी वहाबी की कोई ज़रूरत नहीं। कभी कभी रवानी में हम कुछ जाएं तो आप तेज़ी से समझ लिया करिए, आज किसी सहाबी वहाबी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाय हाय, इतना देर लगाएंगे तो मैं 40 मिनट में कैसे बात खत्म करूंगा, फिर तो 80 मिनट की मजलिस होगी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है अलीगढ़। अगर अलीगढ़ के माथे पे एक जुमले पे एक चमक आ जाए तो गोया हमारी खिताबत पे एक किताब लिख दी गई, गोल्ड मेडल मिल गया। तो ये जो चमकते हुए चेहरे हैं, इनकी नजर अगले जुमले करने जा रहा हूँ। मालिक अब मेरा कोई साहब मैदान में नहीं जाएगा, मेरे बेटे जाएंगे। इमाम हसन इमाम हुसैन आगे बढ़े, बाबा जान कहा नहीं, मुबाहिले के दिन से कुरान ने तुम्हें मोहम्मद का बेटा बना दिया, अब तुम इन्ना मतैना कल कौसर हो। अब हम कौसर पे दुश्मनों को अबतर आज कर देंगे। आज मेरे बेटे जाएंगे। जाफर आगे बढ़े, याह्या आगे बढ़े, कोई बेटा आगे बढ़ा, मोहम्मद हनफी आगे बढ़े, बाबा जान हमको भेजिए। बेटा क्या चाहिए? बाबा देखो उधर लगभग 1 लाख का मजमा है, तो कम से कम 1000 का लश्कर, 1 रहवार, 1 तलवार, बेटा ले जाओ। मगर ख़त्म कितनी देर में करोगे? बाबा मगरिब तक ख़त्म कर देंगे, उधर सूरज डूबेगा, इधर फतह की खबर आ जाएगी। नहीं मेरे लाल, आज अली को हिजरत का इत्मीनान नहीं, मेराज की रफ्तार चाहिए। मैंने मेराज से एक नूर की शुरुआत की थी सूरह कौसर की। खिताबत में चाहे 40 मिनट की हो चाहे 80 मिनट की, जुजियात को रख के जोड़ना यह जाकिर का काम है। और उन जुजियात के जोड़ों से अपने रिश्ते को जोड़ना यह सामईन की सवाबदीद पे छोड़ते हैं। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम कड़ियों में एक लफ्ज़ ज़रूर बीच में ऐसा छोड़ देते हैं। और चूंकि एक शख्स यहाँ बैठा है जिसने खिताबत पर PhD की है, इसलिए मैं लहजे के हवाले से बात करना चाहूँगा कि खिताबत लहजे को माना देती है। याद रखिएगा, खिताबत में लुगत के माना से काम नहीं चलते हैं। आपने लुगत में कुछ भी माना पढ़ के आओ, यहीं बैठे बैठे लहजे से माना बदल दूंगा। मैं नाजुल बलागा का भिखारी हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक ने कहा बाबा 5000, 1 रहवार, 1 तलवार, बेटा खत्म कब तक करोगे? बाबा जान जोहर तक। एक बेटे ने कहा 1000, 1 रहवार, 1 तलवार, बाबा घंटा 2 घंटे तो लगेंगे। इतने में मौला अब्बास आगे बढ़े, बाबा जान ना 10,000, ना 5,000, ना 4,000, ना 3,000, ना 2,000, ना 1,000, ना रहवार, ना तलवार। बाबा जान सिर्फ और सिर्फ मर्जी आपकी, इजाजत हुसैन की। बस यही 10 मिनट में मजलिस बनानी थी मुझे, बना ले गया। बस मर्जी आपकी, इजाजत हुसैन की। इमाम हुसैन ने कहा बेटा तो फिर कसम खा लो, हुसैन की इजाजत के बगैर कभी तलवार नहीं उठेगी। सफीन में करबला पड़ गया। हाय हाय, ये समेट रहा हूं मैं आपको। इतनी बात फैलाने में 1 घंटे लगते हैं। बेटा फिर तलवार कभी हुसैन की मर्जी और इजाजत के बगैर नहीं उठेगी। बाबा जान ठीक है, ठीक है, रहवार तुम्हारा होगा, तलवार तुम्हारी होगी, वार तुम्हारा होगा, हाथ तुम्हारा होगा, कलाई तुम्हारी होगी, लड़ाई तुम्हारी होगी, सफाई तुम्हारी होगी, रंग तुम्हारा होगा, ढंग तुम्हारा होगा, जंग तुम्हारी होगी, जलाल तुम्हारा होगा, जमाल तुम्हारा होगा, कमाल तुम्हारा होगा, मिजाज तुम्हारा होगा, तेवर तुम्हारे होंगे, अबरू तुम्हारे होंगे, हिम्मत तुम्हारी होगी, जुर्रत तुम्हारी होगी, कुव्वत तुम्हारी होगी, ताकत तुम्हारी। आप जानते हैं अगर आप बोलते नहीं है तो मैं सुबह तक समझा ही नहीं पाऊंगा, यही बोलता रहूंगा। शजाअत तुम्हारी होगी, हैबत तुम्हारी होगी, जोर तुम्हारा होगा। समझ गए हो तो सलवात भेज दे मोहम्मद वाले।
मेरी कमजोरी यह है कि जब मैं समझाने पे आता हूँ तो 2 घंटे तक समझा नहीं पाता हूँ, और उसमें फिर लफ्जों को बात काफी तूल देना पड़ता है, और अलीगढ़ उसका मुतामिल नहीं होता। इसलिए आप भी अगर थोड़ा सा जल्दी से काम ले ले तो मैं भी जल्दी से अगले मरहले में दाखिल हो जाऊंगा। यहाँ आओ, मगर एक चीज मेरी जरूर होगी, बैसियत बात के अपने चेहरे पे ये हिजाब मेरी तरफ से डाल लो। मेराज से मजलिस शुरू की थी, एक हिजाब न हो तो वो न रहे, ये न रहे, कभी वहां जोड़ लीजिए, कभी यहाँ जोड़ लीजिए, सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। हाँ, अलीगढ़ में अली के नाम का नारा न हुआ तो अलीगढ़ क्या हुआ? लोग कहते हैं साहब हम तो इमाम भी बना सकते हैं, काबा भी बना, अरे एक नारा ऐसा बना दो। वादे से 2-3 मिनट ज्यादा हो जाए तो नारे में जोड़ दीजिएगा उसे। मैं अपना 40 मिनट ही के अंदर रहूंगा, बाकी नारों वाले में अगर 4-5 मिनट चले जाएं तो बाबा जान कुछ नहीं, मैं हमला करूंगा। हज़रत अब्बास गए, लोगों ने कहा क्या क्या खलाई है, क्या सफाई है, क्या लड़ाई है, क्या अली है, क्या अली के हाथ है, क्या अली की जान है, क्या अली के सफात है, क्या अली की कायनात है, क्या अली की तलवार है, क्या जुल्फ़कार है, जबकि वहाँ जुल्फ़कार है ही नहीं, वहाँ अली है ही नहीं। मैं कहूँगा मौला अब्बास आप तो कहते कि मैं अली नहीं अब्बास हूँ। अब्बास कहेंगे चुप के बैठो, बाप के दुश्मनों से अली अली करवाने का मजा अब्बास जैसे बेटे से पूछो। हाँ हाँ हाँ, अब्बास जैसे बेटे से पूछो, बाप के दुश्मनों से अली अली करा रहा हूँ, करने दो। उधर वो कह रहे वाह क्या अली है, ये भी अली है, वो भी अली है, वो भी अली है। उधर वो मेरे आस कोनिया मार के कह रहा है तुम माविया के लश्कर में हो या अली के लश्कर में, बोल क्या रहे हो? अब आप कहेंगे इसे किताब में दिखाइए, मैं किताब में नहीं दिखा पाऊंगा, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब सुनिए, तारीख के औराक को जिंदगी की किताब से जोड़ के पेश करने की सआदत और जसारत दोनों कर रहा हूँ, चूंकि उलमा भी बैठे हैं और मजलिस में एक एक बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। अगर आपने इनके दिमाग में कोई चीज़ नहीं बैठाई तो नस्लें आप क्या तैयार करेंगे? इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, बाबा जान मैं हमला करूंगा। और जो हमला कर रहे हैं तो माविया ने एक बार कहा कि मेरे यहाँ हम मशवरा नहीं चाहिए, देखो तुमने बहुत दिनों से हमको जो है वो सब्ज बाग दिखाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज अली पूरे जलाल में है जबकि अली है ही नहीं, तो अब तुम हमें मशवरा मत दो, तुम्हें खुद जाना होगा। अब वो कह रहा है मैं जाऊंगा अली को कत्ल कर दूंगा, मैं मारूंगा अली को, मेरे अलावा कोई अली को मार ही नहीं सकता। मगर आज नहीं, आए 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 दर्द महसूस कीजिए उस बेचारे का मक्कारियों की, मगर आज नहीं। अरे आज किसी सूरत से बच जाए फिर नया बहाना तलाश किया जाएगा, वो तलाश लिया जाएगा नया बहाना। आज नहीं तो फिर आज। तो वो जो मेरा पड़ोसी शाशा है ना, वो 1600 सिपाहियों के बराबर, इतना तुमने जिंदगी भर उसको खिलाया, मुझसे ज्यादा रसूल को उसने सताया है। अब तक वही तो कहा करता था। मैं सूरह कौसर की तफसीर पढ़ रहा हूँ, जंग सफीर नहीं पढ़ रहा हूँ, याद रखिएगा। हाँ, मगर अब आपकी बात है कि कहाँ तक उसे लेके चलते हैं। नहजुल बलागा के इतने पुराने तालिब इल्म हो गए हैं हम लोग कि एक साथ 4 मजलिसें पढ़ रहे होते हैं। हाँ, कई चीजें साथ में चल रही होती हैं एक बयान में। हाँ, ये जो शाशा है यही तो रसूल को सताया करता था, इसको भेजो ना, इसलिए कि जानता था आज क्या होने वाला है। मालूम हो अली के बुग़्ज़ में पड़ोसी का नहीं रह जाता। हाय हाय, वो हाथ जो उधर मुझे देख नहीं पा रहे हैं, हाथ उठा के दाद दे रहे हैं, मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ। क्या कहने, क्या मजमा छलक रहा है, और क्या ये चेहरे हैं सूरज और चांद की तरीके से खिले हुए, फर्श अज़ा पे गुलाब जैसे ये चेहरे इश्क़ अली में डूबे हुए। शहजादी ने आप सलामत रखिए और इनकी सारी मुरादें पूरी हो जाएं जो फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए हैं। क्या मोहब्बत से आप सुनना, इसलिए 2-4 मिनट शायद ज़्यादा हो जाएं। ये शाशा को भेजो। मालूम हुआ पड़ोसी का नहीं रह जाता, गली के कुत्ते जैसे होते हैं, बाहर वाले लड़ते हैं, उसके बाद में फिर आके, है ना। उसने कहा कि मैं आज अली को मार दूं तो भी मेरी इंसानियत। देखिए, भागने का प्रोफेसर हज़रात बैठे हैं, बुढ़ापे में ना शागिर्दों के सामने उस्तादी बचाना बहुत टेढ़ा काम रहता है।
हम लोग यूनिवर्सिटी में जब 50 मिनट का लेक्चर होता है और वो एक 25 मिनट के बाद मैटर खत्म होने लगता है, तो वो एक शागिर्द कहता है, सर लेकिन गूगल पे तो यूं है। अरे बेटा, गूगल की बातें तो कहाँ तुम समझ गए। बुढ़ापे में दादागिरी दादा से भी पोतों के सामने बचाई नहीं जाती। शाशा तुम जाओ, उसने कहा मैं अली को मार दो तो इंसान, अली ने मार दो तो इंसान का क्यों? ये 10 बेटे क्यों हैं? 10 बेटों की मौजूदगी में अगर बूढ़ा बाप लड़ने के लिए जाए तो ये इंसान की बात है, इन्हें भेजो। मुहावरा तोड़ रहा हूं, उर्दू में एक मुहावरा है, उस पर भरोसा न करना, वो अपने बाप का नहीं हुआ। कहीं आपने पढ़ा वो बेटे का नहीं हुआ। अली के बुग़्ज़ में बाप अपने बेटे का नहीं रह जाता। या दूसरा जुमला मान लो, अरे बेटे ही बाप के नहीं थे। अब बस वक्त खत्म है। मिनट हो गए, 5 या 4 मिनट हो आपके सामने। शाशा ने कहा कि 10 बेटों को यूं भेज दो। अब देखिए, मैं वो वाला पत्थर खाली आपके सामने, एक झलक, कभी मौका रहा तो इसकी और भी झलकियां आपके सामने हमारे आस और वो सबको जोड़ के कभी रखेंगे, मगर आगे तो नहीं। बस शाशा बेटों को भेजो, एक एक बेटे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेटे, 2000 उसके पीछे, 2000 उसके पीछे, 2000 कमांडर आगे, यानी एक इशारे पे वो सब, तो 20,000 का लश्कर। अब जाहिर सी बात है, अब्बास ने क्या वादा किया है ना, बाबा जान मुझे भेजिए। सबने कहा था शाम तक, जोहर तक, अब्बास तुम फौज को खत्म कब तक करोगे? अब्बास ने कहा बाबा जान, दांतों को दांतों पे दबाऊंगा, नजरों पे लश्कर को उठाऊंगा, घोड़े को तावा लगाऊंगा, मैमना को मैसरे में फेंकूंगा, मैसरा को मैमने में डालूंगा, जर्रे को पहाड़ की ऊंचाई पे फेंकूंगा, पहाड़ को जर्रा बना दूंगा, पानी को आज आग बना दूंगा, आग को पानी बना दूंगा, मौत को जिंदगी बना दूंगा, जिंदगी को मौत बना दूंगा, जल को थल करूंगा, थल को जल करूंगा, बहर को बर करूंगा, बर को बहर करूंगा, जमीन ज़िलज़ालहा पड़ेगी, फरिश्ते आसमान से नाजिल होने लगेंगे, आज वो जंग दिखाऊंगा। ए बाबा, मगर मेरे बेटे रिजल्ट, कहा पहले वाले का सर आपके उखाड़े हुए दरे खैबर को, आपकी अंगूठे की पुश्त पे उगे हुए नाखून पे टूटे हुए सितारे की तरह फेंके हुए दरवाजे की कसम खा के कहता हूं, पहले वाले का सर आसमान पे जाएगा, उसके नीचे उतरने से पहले आखिरी वाले का सर आपके कदमों में न पहुंच जाए तो मेरा नाम अब्बास नहीं। अब्बास ने सलामत रहिए। इतना अच्छा जब सुनते हो तो फिर ज्यादा वक्त लेने की जरूरत क्या है। अब मैं आपसे ऐसा कर सकता हूँ, वक्त जब कम होता है तो लबों से नहीं आंखों से पढ़ लेना चाहिए, और आप भी कानों से नहीं आंखों से सुन लीजिए। वो 10 थे, 10 के आगे 2-2 थे। अब हज़रत अब्बास ने एक कसर तो ऊपर तो फेंक दिया, तेरा टाइम है नहीं, मगर अब्बास भी तो थोड़ा बहुत तलवार से खेल लें, इसलिए अब्बास ने 9 हो गए, 10वें को खाली। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अब ये 10 गिर गए, क्या सुना गया? सलामत रहिए कसम खुदा की। मैंने एक लफ्ज नहीं किया, मगर आपके नारे बता रहे हैं कि आप आंखों में जबान रखना और जबान में आंख रखना भी जानते हैं। किस तरीके से खिताबत को सुना जाता है। सलामत रहिए, ये अलीगढ़ है, खिताबत के लहजे की भी परवरिश हो रही है। 21वीं सदी की उर्दू का लहजा आपके सामने मैं रखने की जसारत कर रहा हूँ। हाँ, अरबाब अज़ा हज़रत अब्बास ने अब जो तलवार चलाना शुरू की तो 10 गिर गए। अब उसके बाद शाशा को सजा के दोहरा करके लाया गया। डबल था, 2 खुद 2 ज़रा, डबल बदन, डबल रोल, डबल कैरेक्टर,
दोगला। नंबर 2, आप समझ लीजिए वो शाशा। अच्छा वो तिलमिलाया हुआ इसलिए कि 10 बेटे जहन्नम में जा चुके हैं। हजरत अब्बास भी करीम बाप के करीम बेटे हैं, जल्दी से जहाँ बेटे थे वहीं बाप को पहुंचाया, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसी में जल जल के मरे, मर मर के जले, वहीं जाए, उसी को जो है वो चाहे सखर कहिए, चाहे नार कहिए, चाहे जहीम कहिए, चाहे जो भी कहिए साहब, वो साहब वहीं पे चले गए। और उसके बाद में जो है अफशान देखे साहब वो आया, और उसके बाद हजरत अब्बास ने अपने तलवार चलाई, और जब तलवार चलाई तो पीछे वो जो 1000-2000 जितने भी मजमारा होगा उसने कहा नारे तकबीर। का क्या हुआ? का वो अब्बास का निशाना चूक गया, इसलिए कि वो तो ऐसे ही खड़ा है और अब्बास तलवार मार के गए कहाँ, वो तो सब कुछ वैसे ही रखा है। अब्बास ने 1 मिनट अपने अशल पे रुक के जरा उनको हतारत भरी निगाहों से देखने के बाद में कहा मेरा निशाना चूक नहीं गया, तुम्हारा तारे निगाह टूट गया, तारे निगाह टूट गया। तलवार चल गई थी, गर्दन कट गई थी, मगर इतनी सफाई से कटी थी कि सर गर्दन पे रखा हुआ था। अब्बास 1 मिनट को रुके। 1 मिनट को रुकने के बाद में चूंकि अभी ऊपर वाले सर को आना भी है, इसलिए एक बार अशल को दाएं टाँप दी, जमीन दाएं को डोली, बाएं टाँप दी, जमीन बाएं को डोली, और जमीन का डावाडोल होना था कि वो तहलका मचा कि आधा धाड़ उधर, आधा धाड़ इधर। सबने कुछ देखा कि कुछ गिरा उरा तो, लेकिन सर ढूंढ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर कहां गया? उधर मौलाए कायनात ने कहा शाबाश मेरे शेर अब्बास, अभी पहला वाला सर जमीन पे नहीं उतरने पाया है कि आखिरी वाला सर मेरे कदमों में आ गया। इन्ना तैना कल कौसर फसल्ले बिरब्बिका वनहार इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। यही बेनस्ला कहता था भाई इसका गिरफ्तार हो गया, इन्ना शानिया को। अब आखिरी बात, अब ये सिर्फ 4 या 5 मिनट और मसाब से आपको जोड़ दूंगा। फसल ले दूसरी आयत, फसल ले रब्बिका वनहर। ये मोहम्मद हमने तुम्हें कौसर दे दिया, अब तुम्हारी सादात की नस्ल भी क़यामत तक चलेगी, नस्ल इमामत भी क़यामत तक चलेगी, दोहरी नस्ल चलेगी, मगर अब तुम पे वाजिब है फसल ले रब्बिका वनहर। अब तुम नमाज भी पढ़ो, सजदा भी करो, और कुर्बानी भी दो, और नहर होने वाली कुर्बानी दो। आसान है करबला को समझना। इस आयत को समझने के लिए करबला का इंतजार करना पड़ा। आयत अपने मिसदाक की तलाश में खड़ी है। जब हम शुरू में पढ़ते थे मोदी से देवलवी की किताब से शहादतैन के हवाले से कि मोहम्मद का कातिल गोया हुसैन का कातिल है, हुसैन का कातिल मोहम्मद का कातिल है, हसन का कातिल मोहम्मद का कातिल है, इनको जहर देना हुसैन को, हसन को जहर देना मोहम्मद के बराबर है, और हुसैन का गला काटना गोया मोहम्मद के गले को काटा। लोग इतराज करते थे। अब एक जुमला कहूँ, अली असगर का नहर होना मोहम्मद का नहर होना है। जिस कुरान ने यकीनी और हतमी फैसला सुनाया, इन्ना आतैना कल कौसर, इससे ज्यादा वाज़ेह लहजा वाशगाफ लहजा नहीं हो सकता। तुम्हारी नस्ल क़यामत तक चलेगी, शहादतें होती रहेंगी, मगर नस्लें बाकी रहेंगी। अली के बुग़्ज़ में मरने वाले मर जाएंगे, मगर हुसैन के नाम पे सर कटाने वाले जिंदा रहेंगे। याद रखिएगा, खुशबू पैदा होने के लिए गुलाब की मोहताज होती है, जिंदा रहने के लिए पखड़ियों की मोहताज नहीं रहती। जिस पे यहाँ घोड़े दौड़ जाते हैं मगर सरनों के सेना की तलावत करते हैं। 98 मरतबा सरे हुसैन ने गुफ्तगू की है, और आज सारे रिकॉर्ड्स एक एक जगह के मौजूद हैं। किस जगह सरे हुसैन ने कौन सा खुतबा दिया, कौन सी आयत पढ़ी, कौन सा सूरा पढ़ा, कौन सा हुक्म दिया। ये कोई जिंदा मौजूदा, ये कोई कम है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर। ए मोहम्मद, अब तुम्हें एक ऐसा सजदा करना है जो शाहकार हो, ऐसी कुर्बानी देनी है जो वनहर हो। अब मैं क्या अर्ज करूं आपसे कि नहर होने का एक ही तरीका है। पूरी दुनिया में 1.25 लाख अंबिया में एक भी नबी नहर हुआ ही नहीं। जैसे लफ्ज़ कौसर कुरान करीम में सूरह कौसर से पहले न तो आया न बाद में, ऐसे ही लफ्ज़ वनहर का मिसदाक अली असगर से पहले भी कोई नहीं, अली असगर के बाद भी कोई। ये अजीब गरीब बात। और अल्लाह वाज़ेह हुक्म दे रहा है, वनहर, मोहम्मद तुम नहर हो जाओ।
एक 6 महीने का शहजादा नहर होने बता रहा है, मैं मोहम्मद के नहर होने को अपनी गर्दन से बचा रहा हूं, ये शरफ मोहम्मद को मेरे हवाले से जाएगा। कैसी मंजिल है कसम खुदा की। 4 मुहर्रम को जब भुरमुला के लश्कर की 5000 टुकड़ियां वहां आई हैं तो कहा कि तीरों को आसमान पे चलाओ ताकि माए अपने बच्चों को लेके सहम जाए और हुसैन से कहें कि बैत कर ले। शहजादी फिजा ने जाके कहा, शहजादी मेरा बाप, आपका बाप उमर फैस है, तीरों का माहिर है और आप भी तीरों के अंदाज और मिजाज से वाकिफ हैं, जरा देखिए कौन से तीर कैसे हैं। तो बार बड़े बड़े तीरों को देखा, नहर करने वाले तीरों को। एक बार अली असगर के गले की तरफ देखा, एक आँख खींची, जमीन पे गिर गई। अब जब उठी तो दूध खुश्क हो गया। हाय हाय, वक्त कम है इसीलिए मैंने छोटे शहजादे को, छोटी शहजादी के हवाले से उनकी भी एक फरमाइश है, उसी में जोड़ देता हूँ। अली असगर सबसे छोटा शहजादा है। इमाम हुसैन ने इस्तिगासा बुलंद किया। ये जो पूरी सियासत की बात है, ये उस इस्तिगासे पे लब्बैक कहना है। जिस वक्त हुसैन इस्तिगासा बुलंद कर रहे थे, मेरी मदद करो, उस वक्त हुसैन के पास बचाने के लिए बचा क्या था? सब तो लुट गया था, मकसद बचा था, हुसैन का मिशन बचा था। वही सियासी शऊर की बात है। हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। अपने वादे के मुताबिक मैंने रब को मसाइल दे दिए। 3 इस्तिगासों पर दुनिया खामोश थी, मगर चौथा इस्तिगासा वो था कि उसके बाद आसमान पे वाजिब था कि जमीन से टकराए, जमीन फट जाए, आसमान धस जाए, कायनात फना हो जाए। इसलिए कि हुज्जत पे लब्बैक कहना उम्मत पे वाजिब है। अगला इस्तिगासा क़यामत का है। हल मिन दाब्बिन यदुब्बु अन हरम रसूलुल्लाह, है कोई जो मोहम्मद के हरम की चादरें बचा ले। 6 महीने की बलागतों का पैगंबर अली असगर इस इस्तिगासे पे अपने झूले से बुलंद हुआ। क्यों? इसलिए कि अली असगर की आंखों ने देखा इस इस्तिगासे पे पहले वक्त की हुज्जत पे फर्ज था। जैसे ही चौथा इस्तिगासा बुलंद हुआ, सज्जाद अब्बास की टूटी हुई तलवार लेके उठे। सज्जाद का उठना था कि अली असगर झूले से गिरे। अब जरा सा बलागतों को जोड़िएगा, खिताबत के लहजे को देखिएगा। भैया कूफा तुम्हारे हवाले, शाम तुम्हारे हवाले, हमारा मक्तल करबला है, तुम्हारा मक्तल करबला नहीं है भैया। तुम मिन्ना आतैना कल कौसर हो। हाय हाय, मैं पूरा कुरान पढ़ रहा हूँ, मसाइल में भी एक लफ्ज की तफसीर उसी आयत से जोड़ रहा हूँ। तुम सूरह कौसर हो, हम जाएंगे। हाँ हाँ, कसम क़यामत है। सलाम हो करबला की उन माओं पे जिन्होंने नस्ल इमामत बचाने के लिए अपनी नस्लें कुर्बान कर दी। हाय उमर भाई, हाय जनाब ज़ैनब। भैया 2 बेटे तुम्हारे कुर्बान होंगे, 2 बेटे मेरे भी कुर्बान होंगे। भैया तुम्हारा सर उतरेगा, मेरे सर से चादर उतरेगी। अब बताओ तुम्हारी नजर में सर उतरना बड़ी मुसीबत है या बहन के सर से चादर उतरना बड़ी मुसीबत है? ए भैया अब्बास के शाने कटेंगे मगर बहन के शाने बंधेंगे। अब बताओ भाई के शानों का बदना ज्यादा मुसीबत, कटना ज्यादा मुसीबत है या बहन के शानों का बदना ज्यादा मुसीबत? एक जुमला और कह दूं, ए भैया अब आज भैया 6 लुमते आप आए हैं अरबईन की मशी से, अभी ताज़ा हो गया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहन ने 1500 साल तक के आगे की बात की। भैया अपना हरम वीरान कर दूंगी, तुम्हारी करबला आबाद रखूंगी। 2025 के अरबईन की मशी में 4 करोड़ ज़ायरीन करबला में होंगे, मेरे हरम में कुल 4 ज़ायर होंगे। मेरा रोजा वीरान रहे मगर तुम्हारा रोजा आबाद रखूंगी। मेरी नस्ल खत्म हो जाए, तुम्हारी नस्ल बचाऊंगी। हुसैन समझ गए, लाओ अली असगर को मेरे हवाले। हुसैन ने तरोताजा गुलाब फूल झुलसती हुई रेत पे, खौलते हुए रेगिस्तान पे ऐसे रख दिया। और उसके बाद में एक जुमला तब भी मलून हमारे साथ कहता है, तीर से ज्यादा शदीद ये जुमला है। हुसैन का कलेजा चाहिए इसको बर्दाश्त करने के लिए, इस गैरत को। कहता है मलून, हुसैन शर्म नहीं आती, पानी खुद पीना है, लेके 6 महीने के बच्चे को आ गए। कयामत है। हुसैन ने कहा, मेरे लाल अली असगर तुम भी हुज्जत खुदा की हुज्जत हो। हुज्जत
अली असगर, प्यास की जितनी किस्में हो सकती हैं वो सब अली असगर पे ख़त्म है। तलज़्ज़ी की कैफियत हो चुकी है, माहिए बेआब की तरह तड़प चुके हैं। अपने होंठ कभी खोलना कभी बंद करना, आंखों के सामने सिवाय धुआं के कुछ नहीं है। गोश्त और हड्डी ने साथ छोड़ दिया है। सूखी हुई ज़बान है, ऐंठे हुए होठ हैं, खोलती हुई ज़मीन है। हुसैन का हुक्म है। अली असगर ने अभी तक ज़बान से कोई लफ्ज़ अदा किया नहीं है। हर माँ को इंतज़ार रहता है। ये मेरी मजलिस सोशल मीडिया के ज़रिए जब जब माँओं तक पहुँचे तो मेरी माँ के हक़ में दुआ दें। और ज़रा तसव्वुर करेंगे, हर माँ को इंतज़ार रहता है कि पहली मर्तबा मेरे बेटे के मुँह से कौन सा लफ्ज़ निकलेगा। अगर कोई मुहम्मद सा भी लफ्ज़ बच्चे के तो वही उर्फियत बन जाती है। जिंदगी भर बच्चा उसी नाम से माँ पुकारती है। तुमने मेरे लाल पहली बार ये लफ्ज़ कहा था। दरे खैमा पे खड़ी हुई रबाब अपने बेटे का पहला लफ्ज़ सुनने के लिए बेचैन है। आवाज़ दी, ए हुज्जत खुदा तमाम करो। अली असगर ने जिस्म की तवानाई को लबों के सूखे हुए चटती हुई ज़बान पे समेट के कहा, अल्लाह ताश, अल्लाह ताश, अल्लाह ताश। क्या मजलिस है। यही कहीं मेरा बाप आपका पुरसा लेने के लिए, यही कहीं सकीना, यही कहीं ज़ैना। अब कितने दिन रह गए, अय्याम अज़ा रुख़्सत हो रहे हैं। जिए तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे, तो ये अपना सलाम आखिर है। मौला हमारे आंसुओं को कबूल कर लीजिए। क्या फिरसा दे रहे हैं, यही माल है मजलिस है। 2 मिनट और आपकी ज़हमत है। फौज यजीद मुंह फेर के रोने लगी। लग रहा था अभी बगावत हो जाएगी। हमारे साथ ने कहा, तीर जोड़ रहा है, आंखों से कुछ भी दिखाई दे रहा है। कभी ये तीर गिर गया, कभी वो तीर गिर गया। क्या हुआ? अली असगर के गले पे फातिमा ने अपना गला रख दिया। मेरे 6 महीने के मासूम बच्चे की खता क्या है जो 3 फल का नहर करने वाला तीर। तो ये जो 3 फल का होता है 2 टाँक की कमान में लगता है, उसके पीछे भी 3 फल होते हैं ताकि वो कमान को उतना ही खींचे और उतनी ही स्पीड में जाए। सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाला वो तीर होता है जो नहर करने वाला होता है, जो लोहे की 9 चट्टानों को एक साथ तोड़ सकता है। मैंने अपने उस्ताद मौलाना प्रोफेसर वारिस हसन साहब, जिन्होंने एडम्बरा यूनिवर्सिटी से बोस्टन से 28 साल में नहजुल बलागा की स्टाइलिक स्टडी पे PhD की थी, उनसे पूछा था, उस्ताद ये बताइए कि हुरमुला के तीर की स्पीड क्या थी? तो कहा इतनी ज्यादा थी कि अगर ये समझ लो कि अली असगर को तीर लगने के बाद इमाम हुसैन वज़न इमामत से अली असगर को अपनी बाहों में भींच न लेते तो तीर अली असगर को लेकर नहर फरात के उस पार निकल जाता। उस तीर ने अली असगर का किया क्या होगा? तीसरी बार तीर चला। जो तीर चला तो उम्मे रबाब तीरों के मिजाज से वाकिफ, उमराउ कैस की बेटी अली असगर की मां, मेरे लाल तीर खता कर रहा है, निशाना रोकना तुम्हारा फर्ज है, वरना इल्जाम माँ के दूध पे आएगा। बहू थी, बनु हाशिम नहीं थी, इसलिए तुम मेरे दूध की आबरू रखो। अली असगर हुमक के मचल के उठे। 3 नोक थे। पहला वाला नोक अली असगर के गले में इस तरफ से उस तरफ, ऐसे नहीं, ऐसे में तो जल्दी शहीद हो जाता है आदमी, इस तरफ से उस तरफ। हाय हाय, ये नहर की किस्म है, ये न कफे गर्दन है न सामने से है, इस ये एक फल बीच वाला। अच्छा, नीचे वाला फल अली असगर के गले से जरा सा नीचे इमाम हुसैन के शाने में इस तरफ से उस तरफ। और उसके बाद हुसैन ने इसे खींचा है। जब जाफर जिन वाला मरसिया जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कहा है कि जाफर जिन कहते हैं कि जब मैं हुसैन के पास गया हूँ तो हुसैन के शाने में हुरमुला के तीर की तीसरी वाली नोक की वजह से इतना बड़ा होल हो गया था कि इस पार से उस पार का मंजर दिखाई दे रहा था। 57 साल की इमामत के बाजुओं में यह जख्म हो तो 6 महीने के फूल की गर्दन का क्या हाल हुआ होगा। और वो भी नीचे वाली नोक ने ये किया तो बीच वाली नोक ने क्या। अब ऊपर वाली नोक अल्लामा मजलिसी ने अल इरशाद में मरसिया लिखा है, फज़बहूहु मिनल उज़्न लल उज़्न। तीसरी नोक ने अली असगर को इस कान से उस कान तक शहीद कर दिया। मजलिस तमाम हो गई है। अरबाब वज़न इमाम हुसैन ने एक बार कहा, ए मेरे लाल
फसल्ले रब्बिका वनहर की तशरीह होनी है। सूरह कौसर इंतज़ार में बैठा हुआ है अपने माने व मफहूम के लिए, मगर मैं क्या करूं? हुसैन का कानून ये है कि किसी भी शहीद का लाशा ख़ैमे गंजे शहीदा में ले जाने से पहले जिस असलहे से उस शहीद पे जुल्म किया गया है उसके एक एक टुकड़े को उस लाश से जुदा कर दें। ये हुसैन का कानून है, वरना माँ अगर उस असलहे को देखेगी जिससे बच्चे की शहादत हुई है, मर जाएगी, देख नहीं पाएगी। अच्छा, ये आज से नहीं कानून था, ये हुसैन का कानून जब हसन के जनाजे पे तीर रखा है ना, तो सिर्फ ज़ैनब और हुसैन ने जनाजे से तीर निकाले हैं। अगर यहाँ उम्मे फरवा होगी तो मर जाएगी, कासिम देखेगा तो मर जाएगा, वरना अली अकबर के कलेजे से बरछी का फल क्यों खींचा? खून का फव्वारा निकल आया, लेकिन उम्मे रवाब वो बरछी न देखे जिससे उसके लाल का कलेजा छलने हुआ है। कासिम की लाश के टुकड़ों को आबा के दामन में गठरी बना के ले गए, लेकिन एक एक टाप के टुकड़े को अलग कर दिया। कहीं माँ की उंगली किसी घोड़े की टाप पे पड़ गई तो क्या करे? मर जाएगी। अरबाब गज़ा, हाँ क्या अर्ज करूं, अब्बास की आंखों से पहले तीर निकाला है। मगर एक बात बताऊं, मौला अब्बास की आंखों से तीर निकालना आसान था इस तीर के मुकाबले में। अली असगर के गले से तीर निकालना मुश्किल है। अच्छा, वो भी बर्छी यानी एक तरफ से खींची जा सकती थी, लेकिन ये तीर तो दोहरा 3 फल का है। इधर से निकाले तो 3 फल, उधर से निकाले तो 3 फल। एक बार हुसैन ने जैसे ही अली असगर को कुछ कहना चाहा, अली असगर ने अपने जिस्म की तवानाई को समेट के कहा, ए बाबा जान, आप इब्राहिम नहीं हैं, मैं इस्माइल नहीं हूं, मेरी माँ हाजरा नहीं है, आप आंखों में पट्टी ना बांधिएगा, मैं जमीन पे एड़ियां नहीं रगड़ूंगा, मेरी माँ जख्मों को देख के बेहोश नहीं होगी, निकालिए तीर। हुसैन ने एक पंजा जमीन पे रखा, एक जानू पे अली असगर को रखा, एक पंजे से एक तीर के टुकड़े को पकड़ा, उधर से 3 फल को तोड़ा, ऐसे तोड़ के तीर निकाला, आधा तीर उधर को निकला, आधा तीर इधर को निकला। अली असगर के गले से खून का फव्वारा जो आए तभी आपने सुनी, हुसैन ने हाथों पे अली असगर को लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। 7 मरतबा गए, 7 मरतबा पीछे आए। अली असगर, तुम्हारी मां मर जाएगी, मैं कैसे बताऊंगा? पानी पिलाने के लिए लेके गया था, तीर खिला के लेके आया। ज़ैनब मुश्किल कुशा बाप की बेटी दरे खैमा पे आ गई, हुसैन की बेचैनी को समझ गई, मां जाए आ जाओ, भाभी उम्मे रबाब कलेजे पे पत्थर रख के आओ, तुम उमरुल कैस की बेटी हो, तीरों के मिजाज से वाकिफ हो। अब आका दामन हुसैन का हटा दिया, अली असगर आ गया। उम्मे रबाब के सर के बाल काले थे, अली असगर के गले पे नजर पड़ी, सर के बाल सफेद हो गए। मरसिया पढ़ा, मेरे बाप ने मिसरा दिया था, माँ हाज़ा कलामुल बशर, मैं मरसिया पढ़ती हूँ, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, या बुनैया अमिस्लुका युलहा।